जब मुझे इस जानकारी का पता लगा जो मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद जब आपको इस चीज़ का पता लगेगा और आप अगर इसे अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ शेयर नहीं करते हैं, इस जानकारी को, मैं वीडियो शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि वीडियो शेयर हो और यूट्यूब से पैसे आए। यूट्यूब पर या किसी भी तरह से पैसे कमाने के लिए दो चार गालियां देना, भद्दे मजाक करना, टिप्पणियां करना, एक फालतू की जो है बहस खड़ी करने से आराम से इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद मुद्दे खड़ा करना है, ना कि फालतू की बहस। और अगर आप ये जानकारी शेयर नहीं करते हैं अपने परिवार वालों के साथ और सबके साथ जिन्हें आप जानते हैं, तो यकीन मानिए वो गद्दारी से कम नहीं होगा। मैं अक्सर एक कोट कहता हूं कि यस्टरडेज कॉन्स्पिरेसी इज टुडेज रियलिटी एंड टुडेज कॉन्स्पिरेसी विल बी टुमारोज रियलिटी। जो कल तक एक कॉन्स्पिरेसी थी वो आज एक सच्चाई है, और आज की कॉन्स्पिरेसी कल एक सच्चाई होने वाली है। यह बात आप याद रखना। लगता है आप मेरी बात पर आज यकीन ना करें, लेकिन जब कल आपके साथ ये होगा तो आप जरूर यकीन करेंगे। अभी तक आपने सुना है कि आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपके वाईफाई डिवाइसेस, आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस कुछ तरंगे छोड़ते हैं, कुछ रेडिएशंस छोड़ते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आज हम इस पर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी से जुड़ी हुई बात करेंगे, और वो आपके शरीर के लिए घातक है, हानिकारक है। हमने देखा कि देश के राज्यों में जगमग योजना के तहत, जैसे हरियाणा का राज्य है, उसमें जगमग योजना के तहत गांव में, शहरों में 24 घंटे बिजली देने का वायदा सरकार कर रही है। इसकी अवज में सरकार स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर सिर्फ हरियाणा के गांव में नहीं, या हमारे देश के स्टेट्स में ही नहीं, पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं। और इन स्मार्ट मीटर्स के जरिए जो है सरकार ये कहती है कि जो बिजली चोरी है वो कम होगी, इसलिए ये मीटर आपके घर के बाहर लगेंगे। चोरी कम होगी तो हमें जो नुकसान है बिजली में वो कम होगा, और हम आपको 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। यहां तक तो ठीक है, अच्छी बात भी है। हम बात यहाँ ये नहीं करने वाले कि ये बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो उसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा आज तक किसी ने उठाया है। जो भी सरकार आती है वो मीटर जरूर बदलती है, और धीरे धीरे जब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, जब सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, तो ये स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं। आप एक बार गूगल पर स्मार्ट मीटर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी टाइप कीजिए, आपके सामने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल आएगा, और उस आर्टिकल को पढ़कर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि इसमें जानकारी ही ऐसी है। जैसा मैंने पहले कहा, अभी तक आपने सुना कि आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई डिवाइसेस रेडिएशन छोड़ते हैं। आपके स्मार्ट मीटर्स भी अब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन छोड़ेंगे। मुझे पता है आप लोग हैरान होंगे और शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हम तथ्यों पर बात करते हैं, क्योंकि हमें मुद्दों पर बहस करनी होती है और सरकार के कानों में वो आवाज पहुंचानी होती है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, और हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक होते हैं। स्मार्ट मीटर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन छोड़ते हैं। वर्जीनिया में विरोध हो रहा था, लोग विरोध कर रहे थे स्मार्ट मीटर्स का, क्योंकि वर्जीनिया ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत वर्जीनिया में ये मीटर्स लगाए जा रहे थे, और लोग ये कह रहे थे कि ये स्मार्ट मीटर्स रेडिएशन छोड़ते हैं, जो रेडिएशन शरीर के लिए हानिकारक है। अब ये अलग बहस है कि ये रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, आरएफ रेडिएशन इन्हें कहते हैं, ये शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं है। आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में, ब्लूटूथ डिवाइस में जो भी तरंगे निकलती हैं, जो भी रेडिएशंस निकलती हैं, उनको लेकर काफी स्टडीज मोबाइल कंपनियां दे सकती हैं कि ये रेडिएशंस शरीर के लिए खतरनाक नहीं है, इनसे कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन हम बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इस पर क्या कहता है। वो ये कहता है कि जितने भी ये डिवाइसेस आरएफ रेडिएशन छोड़ते हैं, ये
एक सीमित लेंथ की तो होती हैं ये तरंगे, लेकिन ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक फॉर ह्यूमंस है। मतलब इसकी वजह से इंसानों को कैंसर हो सकता है, और इन्होंने इसको पॉसिबली कार्सिनोजेनिक फॉर ह्यूमंस की लिस्ट में डाला है। तो ये तो बहस खत्म ही हो जाती है कि इन तरंगों की वजह से, इन आरएफ रेडिएशंस की वजह से आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंच रहा है या नहीं। ये कार्सिनोजेनिक है तो इनसे कैंसर होने का खतरा तो है ही है, इसे आप मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, वर्जीनिया के ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जब वहां पर ये मीटर लगाए जा रहे थे तो एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें ये कहा गया कि ये जो मीटर है, मेरे पास पूरा डेटा है, मैं उस पर बात कर रहा हूं, ये जो मीटर है, इन मीटर्स में जो आरएफ रेडिएशन छोड़ी जा रही है, इन मीटर्स से जो ग्रिड तक छोड़ी जा रही है, वो दिन में 1,90,000 से ज्यादा बार छोड़ी जा रही है। एक है मिल्टन विलियम्स, वर्जीनिया में, एक यूट्यूब पर उन्होंने एक वीडियो डाला 8 नवंबर को कि जबरदस्ती हमारे घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे थे, और इन स्मार्ट मीटर्स की वजह से हमें हेल्थ हैजार्ड है, मतलब हमारे शरीर को खतरा है और इनसे बीमारियां होने की संभावना है। उनकी वीडियो को डिलीट किया गया, और उन एरिया में जिन्होंने मीटर नहीं लगवाए थे, जिन घरों में मीटर नहीं लगवाए थे, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जो बिजली की सप्लाई है, उसको 10 नवंबर से हमेशा के लिए काट दिया गया। ये मैं आपको 10 नवंबर 2022 की बात बता रहा हूं, वर्जीनिया की, लगभग 1 महीने पहले की बात है। पर कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या इन स्मार्ट मीटर्स पर कोई ऐसी डिटेल्ड रिसर्च हुई है कि ये हमारे हेल्थ पर कोई प्रभाव ही न डालते हो। एक सवाल ये उठता है कि जब ये मीटर बाहर लगेंगे, घर के बाहर लगेंगे, तो हम इनसे एक्सपोज ही कितना होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई डिटेल्ड स्टडी, कोई रिसर्च रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है कि इन स्मार्ट मीटर्स की वजह से कोई भी हेल्थ हैजार्ड या कोई भी बीमारी आपको नहीं होती। होता क्या है कि आप जितनी भी गैस, पानी या बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्मार्ट मीटर्स क्या करता है, स्मार्ट मीटर अपने में जो है अपने से रेडिएशन छोड़ता है, आरएफ रेडिएशन छोड़ता है। कहां पर? आपके पावर हाउस पर, आपके ग्रिड पर। तो आपकी उस कंपनी को पता लग जाता है कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की, कितना पानी, कितनी गैस इस्तेमाल की, और उसके हिसाब से आपको बिल आ जाता है। अब जब ये रेडिएशन छोड़ रहा है, आपकी गलियों में मीटर लगे हुए हैं, आपके घर के बाहर मीटर लगे हुए हैं, आपके बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, सुबह शाम लोगों का आना जाना वहां से लगा रहता है। आप ये पूछ सकते हैं कि बच्चे कितनी देर ही खेलते हैं, हम कितनी देर में वहां से निकल जाते हैं। आप ये देखिए कि पूरी गली में लगे हुए हैं, आपके पूरे एरिया में लगे हुए हैं, आप जहां पर काम करते हैं वहां ये लगे हुए हैं। और बात यहां पर सिर्फ स्मार्ट मीटर से निकलने वाली रेडिएशन की नहीं है। जो रेडिएशन स्मार्ट मीटर से निकल रही है, वैसी ही रेडिएशन आपके मोबाइल फोन से निकल रही है, वैसी ही रेडिएशन आपके लैपटॉप से निकल रही है, आपके ब्लूटूथ डिवाइस से निकल रही है। मेरा कहना यह है कि जब थोड़ी थोड़ी रेडिएशन आप इनसे घिरे हुए हैं, इन डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कोई बीमारी होगी? बेशक से मोबाइल कंपनियां ये कह दें कि उनके मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन आप एक बार अपने मोबाइल के साथ आने वाली यूजर मैनुअल को पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मोबाइल कंपनियों की दिखने वाली एडवर्टाइजमेंट में और सच्चाई में कितना फर्क है। और ठीक उसी तरीके से स्मार्ट मीटर्स के ऊपर है। अभी तक आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका जो स्मार्ट मीटर है, जो जगमग योजना के तहत लगने वाला है, वो स्मार्ट मीटर कुछ तरंगे छोड़ता है, कुछ रेडिएशन छोड़ता है, जो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक फॉर ह्यूमंस है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ये कहती है। तो क्या आपका स्मार्ट मीटर आपको कैंसर नहीं करेगा? मेरा तो ये सवाल है। अब कहते हैं कि जब समस्या ये है तो समाधान क्या हो, क्या हम मीटर ही ना लगवाए? आपके पास समाधान ही नहीं है। जैसा मैंने बताया कि वर्जीनिया में जबरदस्ती लोगों को मीटर लगाए जा रहे थे। गांव में अभी विरोध हो रहा है, और जब पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि हमें मीटर नहीं लगवाने, तो अभी के लिए प्रशासन पीछे हट जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 6 महीने या 1 साल बाद हम बिजली वगैरह काट के या कुछ इस तरीके का करके इन गांव में भी मीटर लगवा देंगे। क्या शहरों में आपके पास ऐसा ऑप्शन था? वो आए, मीटर लगाया और चले गए।
उसके बाद उससे छोड़ने वाली रेडिएशन, आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ लगे हैं वो रेडिएशन नहीं छोड़ते, तो अभी नहीं छोड़ रहे, तो अगला जो मीटर आपके पास लगेगा जिसमें कहा जा रहा है कि चिप लगेगी मोबाइल की तरह, वो रिचार्ज किया जाएगा। आपने कितनी बिजली, आपने 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 5000 रुपए की बिजली इस्तेमाल की और उसके बाद आपको दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बिजली मिलेगी। जैसे आप फोन पर बात करते हैं और पैसे खत्म हो जाते हैं, रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है, उसी के बाद ही आप फोन पर बात कर सकते हैं। तो इतना तो तय है कि आप इससे बच नहीं सकते। अमेरिका में इस चीज का एक सॉल्यूशन लोगों ने निकाला है, हालांकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। रेडिएशन फ्री वीकेंड, मंडे से फ्राइडे तक लोग अपने काम करते हैं, फ्राइडे को वो अपना फोन, लैपटॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी ये रेडिएशन छोड़ने वाले डिवाइसेस हैं, वो इन सब से दूर अपने घर पर रखकर वो बाहर चले जाते हैं, एक वीकेंड मनाने चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन का। इसे रेडिएशन फ्री वीकेंड नाम दिया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आप शहरों से थोड़ी बहुत दूरी बना लेंगे तो इन रेडिएशन से बच सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम के तरीके से काम करते हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आजकल वर्क फ्रॉम होम देती हैं, आपको घर बैठे सैलरी मिल जाती है, आप घर पर ही काम करते हैं, आपका काम बेशक लैपटॉप वगैरह से हो, लेकिन फिर भी आप शहरों से अगर दूर रहेंगे तो इन रेडिएशन से कम बच सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मैं ये तो मानता हूं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इसे हम और आप जैसे लोग कर सकते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर ये जानकारी, मैं वीडियो शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये जानकारी आप शेयर नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।